हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज हम कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, यानी कि उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी और उसको बोलते हैं लेटाइस एंथैल्पी। आज हम वो देखने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट है उसका जो स्टार्टिंग है उसके अंदर अभी हम यहाँ पे एक NaCl का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो NaCl का ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे और लेटाइस एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम वो देखने वाला है। तो अगर मुझे NaCl बनाना है, यानी कि Na प्लस एंड Cl दोनों को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे सोडियम में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे। फिर से सोडियम में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उसकी वैल्यू एंडोथर्मिक यानी कि पॉजिटिव होगी। नाउ अब सोडियम प्लस आ गया। नाउ अब मुझे Cl- बनाना है। तो Cl- बनाने के लिए अभी मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन मैंने लूज करवाया था वही इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे ऐड करवाऊंगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी और यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फिर से सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। व्हेन electron is added into isolated gaseous atom, energy released is called as electron gain enthalpy। तो दोनों एंथैल्पी मैंने अप्लाई करके यहां पे Na प्लस, ये पूरी जो दोनों इक्वेशन उसका समेशन करता हूं मैं, तो मुझे Na+ गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा और Cl- गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहां पे जो नेट जो एंथैल्पी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ओवरऑल यानी कि नेट एंथैल्पी चेंज, यानी कि NaCl अगर बनता है तो उसमें से इतनी एनर्जी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होगी। अगर एब्जॉर्ब होगी यानी कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल यानी कि नेट रिएक्शन में ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन NaCl का स्ट्रक्चर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो स्टेबल क्यों है? तो अब जरूरत पड़ी लेटाइस एंथैल्पी। तो उसका कंसेप्ट क्या यहां से स्टार्ट हो रहा है कि आपने 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बना दिया। इट डजंट मीन कि आपके पास NaCl आ गया। अभी ये 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl- इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में। तो अभी Na+ एंड Cl- जो गैसियस फॉर्म में है, 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl- जो गैसियस फॉर्म में है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से नजदीक आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यानी कि दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का। दैट्स व्हाई यहां से एनर्जी रिलीज होगी और नजदीक आके इस तरीके से एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बनने में यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी? फिर से 1 मोल Na+ एंड 1 मोल Cl- दोनों का चार्ज ऑपोजिट है, दोनों का ऑपोजिट चार्ज होगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स F = K Q1 Q2/R² होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है F = G M1 M2/R², वैसे ही ये दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये पूरा एक NaCl का क्रिस्टल बनेगा। और ये क्रिस्टल कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। जैसे ये क्रिस्टल बनेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, यानी कि लेटाइस एनर्जी या लेटाइस एंथैल्पी। तो फिर से यहां पे देखिए एक अनदर पॉइंट है, इन आयोनिक सॉलिड्स द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव, यानी कि हमने अभी देखा कि दोनों का सम कौन सा होगा? पॉजिटिव। बट स्टिल क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स
स्टेबिलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटाइस क्रिस्टल लेटाइस। तो अनदर डेफिनेशन है क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी की, दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन, मेरे पास 1 मोल Na+ है और 1 मोल Cl- है, वो दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ, नजदीक लाता हूँ, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके वाइब्रेशंस कम हो गए, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके वो एक इस तरीके से का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और ये जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा यानी कि अल्टीमेटली वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। या अनदर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मेरे पास 1 मोल NaCl का क्रिस्टल है, सॉलिड फॉर्म में। अब मैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हूं, यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी अट्रैक्शन फोर्स है उसको मैं ब्रेक करके 1 मोल NaCl में से 1 मोल Na+ जनरेट कर रहा हूं, लेकिन कौन से फॉर्म के अंदर? गैसियस फॉर्म में, यानी कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाने चाहिए। और 1 मोल Cl- कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो फिर से मेरे पास अभी 1 मोल NaCl का क्रिस्टल है, उसको मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करके मुझे Na+ और Cl- दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देना है। तो उसके लिए ये जो एनर्जी लगती है उसको भी बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। यानी कि फिर से डेफिनेशन रिकैप कर लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, energy required to break 1 mole of ionic crystals into gaseous positive ion and gaseous negative ion is called as crystal lattice enthalpy. Second definition, अगर मेरे पास 1 मोल Na+ and 1 मोल Cl- है, यानी कि when 1 mole of gaseous positive and gaseous negative combine and form 1 mole of ionic crystal and energy released during this reaction is called as crystal lattice enthalpy. और अब जो crystal lattice enthalpy है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतनी आपको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी इज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट वन इज चार्ज एंड सेकंड वन इज डिस्टेंस, यानी कि रेडियस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेडियस यानी कि R+ प्लस R-, ये दोनों के जो सेंटर है उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जितना चार्ज, रीजन क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, Q1 Q2 एंड अपॉन डिस्टेंस। इसलिए लेटाइस एंथैल्पी ये दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज के ऊपर डिपेंड है एज वेल एज ये दोनों के डिस्टेंस। सपोज अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और यहां पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो दोनों के सेंटर के बीच में यहां पे डिस्टेंस कम होगा, यानी कि R कम मिलेगा। अगर R कम मिलेगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये सिचुएशन, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, और चार्ज के ऊपर भी डिपेंड है। अगर Q1 Q2 यानी कि +1 +2 +3 या -1 -2 -3, जितना Q1 Q2 ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसका फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।